नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये जो सेकंड वीडियो होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैं बताऊंगा जो कि डेफिनेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसके फर्स्ट सेक्शन में आपको शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंट और इसका कमेंसमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और बात करें इसकी एप्लीकेशन की, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इवन जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल कौन करता है? आर्मी ट्रिब्यूनल। अब देखिए, कोर्ट मार्शल कब होता है? आर्मी के अंदर अगर आप कोई गलत काम करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिसर, या किसी के संग आप मारपीट वगैरह करते हैं, इलीगल कोई एक्ट करते हैं, या किसी को गोली मार देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना कोई वाजिब वजह के, तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। और बहुत सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि जब आपको लगता है कि आप सही हो और कोर्ट मार्शल आप पे थोपा जा रहा है, ऑन दैट केस अब आप जो है हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ आर्मी ट्रिब्यूनल। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आर्बिट्रेटर को जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं रखा गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनके सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे लोक अदालत होती है, तो लोक अदालत में दोनों पार्टीज को बोला जाता है कि तुम्हारा जो मामला जो काफ़ी छोटा है, कोई पैसे को लेके कोई विवाद है या कोई मैरिज को लेके विवाद है, तो इसमें हमारे जो है कोर्ट के काफ़ी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग आपका मैटर सुलझा देंगे। तो उसी सुलझाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आपने ये ADR नाम से सुना होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट के बाहर सुलह कराने वाला प्रोसेस। तो एनी प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर विल नॉट डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। गॉट माई पॉइंट। बात करें इसके कब ये फोर्स में आया, तो 1 जुलाई 2024 से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की टेरिटरी में लागू हो गया। और 1 जुलाई 2024 से जो पुराने वाले अगर एक्ट हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो, कोई रजिस्टर हुआ है केस, सपोज मान लीजिए 30 जून 1924 को अगर कोई FIR हुई है, तो उसमें जो सारे जो मैटर्स होंगे वो कौन कौन से लगेंगे? वो इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, इंडियन पिनल कोड लगेगा, और प्रोसीजर कौन सा लगेगा? क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड का प्रोसीजर लगेगा। अब क्योंकि ये जो प्रोसीजर हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं और कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है, तो इसका जो सेक्शन 1 है वो क्लियर हो जाता है। वो 3 चीज़ की बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 की अगर इसकी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो ये बात करती है डेफिनेशन की। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे नॉट प्रूफ किसे कहते हैं, डिसप्रूफ किसे कहते हैं, कोर्ट किसे कहते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, नॉट प्रूफ्ड क्या होता है, डिसप्रूफ्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आएंगे, क्या वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, ओरल डॉक्यूमेंट होगा, दीवार में अगर हमने कहीं पर लिख दिया क्या वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा,